नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। भारतीय सेना इजराइल में यह आज के समय बहुत ही बड़ी न्यूज़ बनी है कि इंडियन आर्मी ने एयरलिफ्ट करके एक जवान की जान बचाई है फ्रॉम इजराइल। यहाँ पर आप देख पाओगे मिसाइल रॉकेट हमलों के बीच इंडियन आर्मी का ऑपरेशन, इजराइल से घायल जवान को किया रेस्क्यू। और इस पर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही है। ऑब्वियसली आपके माइंड में यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, वेट, हुआ क्या है, भारतीय सेना यहां पर क्या कर रही है। और एक लार्जर क्वेश्चन आपके माइंड में यहां पर यह भी होगा कि क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक फुल स्केल वॉर होने वाली है। जो बार बार सीज फायर की कॉल दी जा रही है यूएस द्वारा, फ्रांस द्वारा, उस सब का क्या, सब कुछ बहुत ज्यादा सरल भाषा में आपको समझाता हूं। हो क्या रहा है और भारतीय सेना ने किस तरीके से एक जवान की यहां पर जान बचाई है। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ इंडिया से आप अगर वेस्ट को जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इजराइल, और ऊपर नॉर्थ में ये जो देश है ये है लेबनान। लेबनान का जो साउथ का रीजन है, यहाँ पर लेबनान की सरकार का कंट्रोल जीरो है। यहाँ पर एक ग्रुप डोमिनेट करता है, एक मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह देखिए लगातार इजराइल के सिविलियंस पे अटैक कर रहा था, और इजराइल ने इन दी एंड डिसाइड ये किया कि ये पूरे सदर्न लेबनान पर बॉम्बिंग करेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे पूरे सदर्न लेबनान पे बॉम्बिंग की आवश्यकता क्या है। देखिए इजराइल का तर्क यहाँ पर यह है कि लेबनान ने ना जो रिहायशी घर है उनके ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे मिसाइल छुपा रखे हैं। ये मिसाइल्स कभी भी बाहर निकलकर इजराइल की तरफ अटैक कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इजराइल कह रहा है कि इनको सिविलियन जो घर हैं उनको टारगेट करना होगा। इधर आप देख पाओगे। Where do cruise missiles live? In Lebanon, the answer is inside the homes of Lebanese civilians. Let's take a look at a page from Hezbollah's playbook. For over 20 years, the terror army that effectively controls southern Lebanon has been paying Lebanese civilians to store rockets, rocket launchers, explosive UAVs, and cruise missiles inside their homes. Why? Hezbollah thinks that by creating human shields around these weapons, they'll be able to fire them at Israel without Israel defending itself. तो जैसे आपने सुना, यहाँ पर इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने आम नागरिकों को ये कह रखा है यहाँ पर कि इनको हर महीने पैसे मिलेंगे, आपको बस मिसाइल, क्रूज मिसाइल और वेरियस मिलिट्री इक्विपमेंट है ये रिहायशी इलाकों में स्टोर करके रखना है। नाउ इजराइल के सामने प्रॉब्लम यही है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन इनको करना होगा, तभी बहुत सारे इलाकों में, जिन इलाकों को हिजबुल्लाह ने कन्वर्ट कर रखा है फ्रॉम सिविलियन एरिया टू मिलिट्री जोन्स, इनको कंप्लीटली ये डिस्ट्रॉय करेंगे। और इजराइल कंप्लीटली रेडी है। जहां तक हम देख पा रहे हैं इजराइल ग्राउंड इन्वेजन के लिए तैयार है। यूएसए, फ्रांस, कई कंट्रीज ने गुहार लगाई इजराइल को कि प्लीज टू फ्रंट वॉर में मत उलझ जाना। एक फ्रंट वॉर तुम्हारी ऑलरेडी चल रही है हमास के साथ, टू फ्रंट वॉर में उलझ मत जाना। मगर इजराइल ने सीज फायर का प्रपोजल कर दिया है रिजेक्ट। ये लोग कह रहे हैं कि ये हिजबुल्लाह से लड़ते रहेंगे विद फुल फोर्स। तो इजराइल तो अपनी तरफ से देखिए फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, हिजबुल्लाह भी पीछे हटना नहीं चाहता। इस बीच ना आप अगर मुझसे पूछे, मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न था कि यूनाइटेड नेशन सोल्जर्स का क्या, क्योंकि बहुत सारे यूएन सोल्जर्स जो डिप्लॉयड हैं इस एरिया में ये भारत को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, भारत के बहुत सारे सोल्जर्स हैं, समझाऊंगा आपको अभी इनकी हिस्ट्री क्या है। मगर अभी के लिए ये जान लो मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ कि ये जो इलाका यहाँ पे आप देख रहे हो, वैसे इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से ये इलाका गोलन हाइट्स जो है ये बिलोंग करता है सीरिया को। यूएन भी मानता है कि ये बिलोंग करता है सीरिया को, मगर इजराइल ने ये एरिया कब्जा रखा है। नाउ यहाँ पर ना यूएन की फोर्सेस भी डिप्लॉयड। अब हिजबुल्लाह आज के समय अंधे मिसाइल बरसा रहा है नॉर्दर्न इजराइल पर, क्योंकि इनको पता नहीं किस तरीके से आयरन डोम को चकमा देना है, किस तरीके से इजराइल को डैमेज करे। तो काफी बार हिजबुल्लाह रैंडमली रॉकेट्स बरसा देता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या हुआ होगा, हिजबुल्लाह का एक रॉकेट गिरा और यूएन के एक सोल्जर जो भारतीय थे ये बुरी तरीके से इंजर हो गए। नाउ इन्हें बचाने का एक तरीका था कि इनको एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाया जाए, और इंडियन मिलिट्री ने यहाँ पर डिसीजन ये लिया कि हम एयरलिफ्ट करेंगे। पहले इस सोल्जर को हम एक एयर एम्बुलेंस से गोलन हाइट से लेकर जाएंगे टेल अवीव में। टेल अवीव शहर है इजराइल का। उसके बाद टेल अवीव से ऑल द वे एक सिंगल फ्लाइट में इस सोल्जर को हम लेके जाएंगे गुजरात में। फिर गुजरात से ऑल द वे न्यू दिल्ली में, जहां पर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री हॉस्पिटल मिलेगा, वहां पर इस सोल्जर का प्रॉपरली इलाज किया जाएगा। ये सारा प्रबंध इंडिया ने किया है, एंश्योर किया है कि चाहे एक इंडियन सोल्जर यूएन के अंडर भी काम क्यों ना कर रहा हो, उसकी जान को कल को खतरा आएगा, इंडिया विल डू व्हाटएवर टू सेव आवर सोल्जर्स। और यहाँ पे आपका वैसे एक सवाल आना चाहिए
कि इंडियन सोल्जर को ही क्यों टारगेट किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली आप थोड़ी सी हिस्ट्री जानोगे ना, तब ये सवाल आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और एक्चुअली यू विल स्टार्ट वरिंग एज वेल। हम पहले जाते हैं 1978 में। इंटरेस्टिंग साल था। इजराइल देखिए इस साल तंग आ चुका था। लगातार लेबनान के साउथ से अटैक हो रहे थे इजराइल में। जी हाँ, सेम केस जो आज के समय हो रहा है। लगातार इजराइल पे अटैक्स होते रहे। इजराइल ने तंग आकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया था उस वक्त, ऑपरेशन लिटानी के नाम से। और उस ऑपरेशन के अंडर इजराइल की मिलिट्री ने लेबनान के साउथ का बहुत सारा हिस्सा कब्जा लिया। यूनाइटेड नेशंस बीच में आया। यूएन ने कहा कि इजराइल शांत हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाइए, और इंश्योर करने के लिए कि लेबनान में मिलिटेंसी ज़्यादा ना खड़ी हो जाए जो वापस इजराइल पे अटैक करे, एक बफर जोन बनाया गया। इजराइल लेबनान के बीच की जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर यूएन के बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं, ये डिप्लॉय कर दिए गए। और इसी तरीके से शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान की। ये इधर आप मैप देख पाओगे। ये जो सब इलाके हैं ना, अलग अलग इलाके हैं लेबनान और इजराइल की बॉर्डर के। ये ऊपर लेबनान, नीचे इजराइल। ये बीच का जो इलाका है, यहाँ पे आपको यूएन के पीस कीपर्स मिलेंगे। अब फोकस करना यहाँ पर। पीस कीपर्स यहाँ पर इंडोनेशिया के भी हैं, नेपाल के भी हैं, आयरलैंड के भी हैं। अलग अलग सेक्शंस अलग अलग कंट्रीज को दे रखे हैं कि यहाँ पे आप पीस कीपिंग मेंटेन करोगे, इंश्योर करोगे कि लड़ाई ना हो जाए दोनों आपस में, लेबनान और इजराइल। एक्चुअली प्राइमरली मैं कहूँगा हिजबुल्लाह और इजराइल आपस में लड़ना ना स्टार्ट कर दे। इंडिया को देखो कौन सा सेक्शन दिया है, गोलन हाइट्स, जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर गोलन हाइट्स का ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर 600 इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। अब कितनी विचित्र बात है कि जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया भी, तो इधर यहाँ पे कोई मलेशिया का सोल्जर नहीं मरा, कोई यहाँ पे फ्रेंच सोल्जर या कोई नेपाली सोल्जर नहीं। सीधा इनका मिसाइल जाता है यहाँ पे एक इंडियन सोल्जर पे और उसको बुरी तरीके से घायल कर देता है। क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पर रेस होंगे कि क्या स्पेसिफिकली इंडियन सोल्जर को टारगेट किया गया था। हालांकि इसके चांसेस कम ही हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में ना ऐसा नहीं है कि इंडियन सोल्जर्स पूरी बॉर्डर पे बिखरे हुए हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, एक सर्टेन सेक्शन है गोलन हाइट्स का, उसकी जिम्मेदारी दी गई है इंडियन सोल्जर्स को। हिजबुल्लाह को पता है इस सेक्शन में अगर लगातार ये मिसाइल्स बरसा देंगे तो पॉसिबिलिटी हाई है कि एक इंडियन सोल्जर घायल हो सकता है। बट एट द सेम टाइम आप कह सकते हैं, देखिए हिजबुल्लाह ने अंधे मिसाइल इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में भी गिरे हैं। कोइंसिडेंस हो सकता है कि बाकी किसी कंट्री के जो सोल्जर है ये घायल नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली भारत के ही सोल्जर घायल हुए हैं। बट वी मेड श्योर कि हमारा जवान यहाँ पर वीर गति को प्राप्त ना हो जाए। वी ब्रॉट हिम बैक, एयरलिफ्ट किया गया और उनकी जान बचाई गई। और वैसे मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर केस में जिम्मेदारी बनती थी यूएन की कि ये सारा तामझाम देखते। बट इंडिया स्टेप्ड अप। हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, सबने प्रॉपरली आपस में तालमेल बनाया और इंश्योर किया कि हमारा सोल्जर वापस इंडिया में आ पाए। इससे देखिए जो बाकी इंडिया के सोल्जर हैं जो यूएन के अंडर काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। कल को कुछ भी हो जाए, भारत सरकार हमारे पीछे खड़ी है, इंडियन आर्मी हमारे पीछे खड़ी है, इंडियन एयरफोर्स पीछे खड़ी है। अगर हमारे सर पे अभी यूएन की टोपी है, इसका यह मतलब नहीं है कि पीछे से इंडिया की बैकिंग हमको नहीं मिल रही। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से इंडियन सोल्जर को इंटेंशनली जानबूझकर टारगेट किया गया है या फिर आप मानते हैं कि ये सब एक एक्सीडेंट ही हुआ होगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने एक नया कामाकाजी मतलब आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B लॉन्च किया है? ये काफ़ी न्यूज़ में है। मोस्ट प्रॉब्ली इजराइल के अगेंस्ट भी ये यूज़ हो सकता है। बताइए किस कंट्री ने अनवील किया है ये नया ड्रोन? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यमन, पाकिस्तान, ईरान या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। स्टडी IQ का रिसेंट टाइम्स में सबसे सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा है प्रतिज्ञा बैचेस। हमने बहुत सारे प्रतिज्ञा बैचेस ओपन किए और पूरे भारत से आज के समय हजारों स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा बैचेस के अंडर UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नाउ ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। हर अच्छी चीज का अंत होता है, तो प्रतिज्ञा बैचेस भी अब हमारे समाप्त हो रहे हैं।
कुछ ही दिनों में प्रतिज्ञा बैचेस का एंड हो जाएगा, तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लास्ट चांस है आपके पास टू जॉइन द लास्ट प्रतिज्ञा बैच। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी आईएएस जीएस फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच का। याद रखिएगा, दिस इज द लास्ट प्रतिज्ञा बैच। इसके बाद ऑल टुगेदर नया बैच सामने आ जाएगा। तो ये आपके सामने है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PG10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे और एक हैवी डिस्काउंट के अंडर आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।